अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम दहम हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावत का मुताला करेंगे, जिसमें हम उसका लास्ट पॉइंट मुरब्बई मसावत के इतलाक़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इतलाक़ की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पॉइंट है मुरब्बई मसावत के इतलाक़। इतलाक़ मीन्स इस्तेमाल। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इस्तेमाल किस तरह से इस्तेमाल, कि हमें तहरीरी सवाल दिया जाता है, उस तहरीरी सवाल को हमें मसावत में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद फिर जो अमल करना है हम वो अमल करते हैं और जवाब तक पहुँचते। तो चलिए पहला सवाल, इसके लिए हम मश्क नंबर 2.6 की एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे इतलाक़ के अंदर। तो पहला सवाल है हमारा, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब 84 है, तो उसकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि हमें अगर नाम एक दिया गया मसावत में तो उसकी 2 बातें उसके अंदर दी जाएंगी, या फिर 2 नाम दिए जाएंगे तो उनकी दोनों की अलग अलग बातें उसके अंदर दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 बातें दी गई। तो पहला 2 साल पहले, पहले मीन्स सवाल में आपको कबलो भी दिया जा सकता है। तो पहले के लिए हम अलामत इस्तेमाल करेंगे मनफी और बाद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मस्बत। तो यहाँ पर हमें तो मौजूदा उम्र उसकी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम मौजूदा उम्र फ़र्ज़ करते हैं। तो हमने फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र x साल है। कितनी साल है? x साल है। हमें उसकी मौजूदा उम्र पता नहीं है। अब हम पढ़ते हैं जो बातें हमको दी गई। 2 साल पहले, मैंने आपको कहा कि पहले मीन्स मनफी, तो x नफ़ी 2, और 3 साल बाद x जमा 3। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? इनकी उम्रों का हासिल ज़रूर, ये शर्त दी गई है। किनकी? अनम की उम्रों का, यानी कौन सी उम्रों का? 2 साल पहले वाली और 3 साल बाद वाली उम्रों का हासिल ज़रूर। तो शर्त के मुताबिक कितना है? 84। और इस तरह की मिसाल हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। तो पहले कॉस का पहला मुतगैर, बाद में पूरा कॉस, फिर उसके बाद मनफी 2, फिर पूरा कॉस बराबर 84। फिर यहाँ पर दोनों सेम है तो ज़रबी अमल हो रहा है, तो इनकी कुव्वतों में जमा होगी। x कुव्वत 2 जमा 3x, यहाँ पर मनफी 2x और 2 3 6, लेकिन मनफी का 6 बराबर 84। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, 3 में से एक गया, बचा 1x। देखिए वही बचा है हमने, बराबर 84। अब 84 को इधर बुला लिए, मनफी का होगा। ये दोनों की अलामत सेम है इसलिए जमा का अमल होगा, ये जमा का अमल। अब हमें मिल गई पूरी मुरब्बई मसावत। तो यहाँ पर हम 1 ज़रब नफ़ी का 90 बराबर नफ़ी 90। अब हमें क्या मिला? नफ़ी वाला 90 हासिल हुआ। अब हमें तलाश करना है, तो हमारे पास जोड़ी है 10 ज़रब 9 बराबर 90। लेकिन याद रखिए जब भी दरमियान में अगर मस्बत वाला अदद हो तो हमेशा बड़ा अदद मस्बत में रहेगा और छोटा जो अदद है हमारा वो छोटा अदद मनफी में रहेगा। तो इसलिए हमारा जवाब हासिल हुआ 1। तो 1 किसकी वजह से मिला? 10 और 9 की। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने 10 मस्बत का इस्तेमाल किया और 9 मनफी का। पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी में से x बाहर निकाले, अंदर एक x बचा, जमा 10। फिर यहाँ से मनफी 9 बाहर निकलेगा, यहाँ पर x है, 9 के बारे में 90 कितने नंबर पर? 10 नंबर पर। जैसी ही मनफी की अलामत निकली तो यहाँ से भी मनफी बाहर निकलेगा, तो वो हो जाएगा मस्बत बराबर 0। दोनों कॉस सेम है एक दफ़ा। फिर यहाँ से इसे दोनों को लिखिए, बहुत आसानी होगा हमारा सॉल्यूशन। आगे 0 बांटेंगे। अब देखिए ये मस्बत में इधर जाकर मनफी और ये मनफी में उधर जाकर मस्बत। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी मनफी किसी की कीमत आती है, ख़ासकर उम्रों में कहो या कोई इसमें, तो हम उसे नाकाबिल कबूल मानते हैं, यानी हम ये x की ये वाली कीमत हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे? x बराबर 9 वाली। तो हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया कि अनम की मौजूदा उम्र कितनी है? x मीन्स 9 साल। तो यहाँ लिखते हैं हम, अनम की मौजूदा उम्र हमें मिल गई x। तो यहाँ पर उसमें क्या कहा गया कि 2 साल पहले की उम्र बताइए। फिर उसकी तो 2 साल पहले की उम्र कितनी है? 7, और 3 साल बाद की उम्र उसकी कितनी रहेगी? 12। अब हमें यह देखना है क्या हमारा जवाब सही है या गलत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है कि हमारा जवाब सही है या गलत। तो जो जवाब हमें मिला, क्या मिला? 7 ज़रब 12, इनकी ज़रब करें, कितना हो गया? 12 7 84, और 84 हमें यहाँ पर दिया गया है सवाल में, ये देखिए। ओके, इसी तरह का सवाल मैं आपको घर काम में दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए
आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है तो अपनी राय दीजिए और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज हम इतलाक़ में जितने भी सवाल है वो तमाम सवाल इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा सवाल है दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदाद के मुरब्बों का मजमुआ। तो यहाँ पर आप देखिए अदद का जिक्र किया गया है, लेकिन कितने? दो तबई अदद। तो फ़र्ज़ करते हैं तो जुफ्त तबई अदद दो से तकसीम होने वाली। तो सबसे पहला वाला हमें जुफ्त अदद मालूम करना है, तो वो क्या है? एक्स। और जुफ्त अदद यानी जो दो से तकसीम हो। तो यहाँ पर याद रखिए अगर ताक अदद पूछा जाए तो एक लगाइएगा और अगर जुफ्त पूछा जाए तो दो लगाइएगा। ओके। तो दूसरा जुफ्त मुतवातिर तबई अदद एक्स जमा दो क्या है? मुरब्बों का मजमुआ। तो पहले वाले का मुरब्बा यानी एक्स कुव्वत दो, मजमुआ मीन्स जमा, और दूसरे वाले का मुरब्बा यानी एक्स जमा दो। इस तरह से बराबर कितना है हमारा? देखिए पहले वाले का मुरब्बा फिर दूसरे वाले का, मैंने जैसे यहाँ पर लिख कर बताया, बराबर 244। ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाले को हमें खोलना है, तो किस तरह से खोलेंगे? आपको पता है ए जमा बी वाला ज़ब्ता। ए कुव्वत दो जमा दो ए बी जमा बी कुव्वत दो। ए मीन्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स कुव्वत दो। दो ज़ब्ते में एज इट इज़ रहेगा, तो मैंने कहा ए मीन्स एक्स और बी क्या है हमारा? दो है, जमा यहाँ पर दो रखेंगे। तो क्या मसावत बनी हमारी? एक्स कुव्वत दो जमा 4x जमा 4। ओके। तो ये मसावत हमारी बन गई। देखिए एक्स कुव्वत दो, ये एक्स कुव्वत दो कौन सा है हमारा? ये वाला है। अब यहाँ से ये जो मसावत है, ये वाला जो हिस्सा है, उसका जवाब यहाँ से यहाँ तक के वही हमें मिला 244। अब ये दोनों सेम है, याद रखिए इन दोनों बातों में फ़र्क है। ओके। ये दोनों में फ़र्क है, ये एक जैसे नहीं है, इनका अमल अलग अलग होता है। आपको पता होगा, आपको बताया गया होगा कि देखिए अगर एक्स कुव्वत दो एक्स कुव्वत दो ज़र्ब एक्स कुव्वत दो अगर रहता है तो एक्स कुव्वत कितना होगा? 4। और यही अगर यहाँ पर रहा तो ये हो जाएगा 2x कुव्वत 2। जब जमा होती है तो ज़रीबों में जमा होती है, और जब ज़र्ब होता है मुतगय्यरों के दरमियान में तो कुव्वतों में जमा होती है। याद रखिए। अब हम 244 को इधर बुला लेते हैं, मनफी में बराबर 0। अब 244 में से 4 कितना? 240। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से तकसीम कर दें, क्योंकि छोटा अदद 2 है। 2 के बारे में 4 आता है और 24 भी आता है। 2 से हमने तकसीम किया तो 2 ये कट गया। 2 के पाड़े में 4 2 नंबर पे, और 2 के पाड़े में 24 जो है 12 नंबर पे। तो हमारी मसावत क्या बनी? एक्स कुव्वत 2 जमा 2x नफ़ी 120 बराबर 0। ये मिल गया हमें आसान वाली मसावत। तो चलिए इसे लिखते हैं, एक ज़र्ब नफ़ी 120 बराबर नफ़ी 120, तो 120 12 इससे हासिल होगा। लेकिन हमें दरम्यान में कौन सा नंबर चाहिए? जमा वाला। तो हम छोटे नंबर को मनफी लगाएंगे। हो गया 12 मनफी 10 बराबर 2, क्योंकि मस्बत का 2 चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो हमारी कौन सी जोड़ी रहेंगी? मस्बत के 12 और मनफी का 10। देखिए वही इस्तेमाल किए। तो पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी, एक्स बाहर निकला। जैसा हम अमल करते हैं फिर यहाँ से पूरा मनफी 10 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा एक्स जमा 12 बराबर 0। दोनों कॉस सेम है, एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो हिस्सा है दूसरे कॉस में बराबर 0, फिर 0 बांटते हैं। ओके। तो ये मस्बत का 12 इधर जाकर मनफी, और ये मनफी का 10 उधर जाकर मस्बत। तो ये नाकाबिल कबूल हो गई। ओके। तो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे? एक्स की वैल्यू 10। तो एक्स पहला अदद हमें जुफ्त मिल गया, और दूसरा अदद क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। इस तरह से हमारे दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदाद के मुरब्बा का मजमुआ कितना हासिल हुआ? 244 हासिल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब 244 हमारा जवाब सही है या गलत है? तो देखिए मुरब्बा अदद करना है, तो देखिए पहले हम 10 का मुरब्बा करते हैं। 10 का मुरब्बा कितना होगा? 100 जमा, और 12 का मुरब्बा 144। आया दोनों का जवाब 244 हमें मिला। ये देखिए 244। इसी तरह के एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। देखिए बहुत ईजी एग्जाम्पल है।
अगर आपको मसावत बनाते आ गई उसके बाद हम अज़ा ज़रबी के तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो सवाल है हमारा वो है सरगर्मी वाला, जो हमें किताब के अंदर दिया हुआ है। तो सवाल इस तरह से है कि श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हो तब उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। तो याद रखिए, अब ऐसे इसमें हमें क्या फ़र्ज़ करना है, हमें सवाल में दिया हुआ भी है। देखिए याद रखिए, यहाँ पर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक उमूदी और एक उफ़क़ी। तो उमूदी और उफ़क़ी इस तरह के कोई भी सवाल में आपको 2 लफ्ज़ अगर जब दिए जाए उसके साथ अगर कोई नंबर अगर हमें दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 5, तो जिसके साथ दिया गया है उसे फ़र्ज़ करना। तो किसके साथ दिया गया है, उमूदी कतार के, तो हम उमूदी कतार को x फ़र्ज़ करेंगे। उमूदी कतार दरख्तों की तादाद x। हमने क्यों x फ़र्ज़ किया, क्योंकि आगे जो जुमला दिया गया है देखिए कैसा है, उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद हमें पता नहीं है, लेकिन उसने आगे इंटीमेशन दिया उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद कैसी है कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले उमूदी कतार में तो जो तादाद रहेंगी उससे कितनी ज़्यादा रहेंगी, 5 रहेंगी। तो हम किसे फ़र्ज़ किए, उमूदी कतार को, इस तरह से। तो x जमा 5 ये मिल गया। उफ़क़ी कतार में कितने दरख्त होंगी, फिर x जमा 5। अब उमूदी और उफ़क़ी कतार, तो देखिए ये सामने एक मुस्ततिल की शक्ल दिखाई दे रही है, ये है हमारा उमूद और ये रहा उफ़क़ी। तो मानिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये हो गया हमारा मुस्ततिल नुमा उसकी शक्ल बनी, और जहाँ पर मुस्ततिल आता है वहाँ पर हम कौन सा ज़ाब्ता लगाते हैं, एल ज़रब बी। अगर हमें रकबा मालूम करना है, एक हिसाब से अगर ये सवाल देखा जाए तो हमें क्या मालूम करना है, रकबा मालूम करना है, और उसका ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो कितनी है, कुल दरख्त कितने हैं, 150। जब हम इस तरह से दरख्त लगाएंगे तो वो जो शक्ल ऊपर से जब हम देखेंगे तो वो हमें मुस्ततिल नुमा ही शक्ल दिखाई देगी, याद रखिए। और जब हम किसी मुस्ततिल का रकबा मालूम करते हैं तो उसके कोई भी 2 इज़ला का हम इस्तेमाल करते हैं शर्त के मुताबिक। यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे। अब ये दोनों का ज़रब x को 2 जमा 5x बराबर 150। यहाँ पर मैं 150 लिखना भूल गया हूँ, ओके। अब यहाँ पर हमें मालूम है, इसके बाद का तरीका हम करते हैं, किस तरह से करते हैं, यहाँ देखिए, एक ज़रब नफ़ी का 150 बराबर नफ़ी 150। फिर हम क्या करेंगे, 15 ज़रब 10 कितना हो गया, 150। लेकिन यहाँ मज़बत में 5 है, इसलिए छोटे नंबर को नफ़ी की अलामत, ओके। यानी हमारा जो नंबर हमें मिला 15 नफ़ी 10 बराबर 5, तो हम मनफी किसे लगाएंगे, छोटे नंबर को। तो मज़बत के 15 और मनफी का 10, देखिए वही इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर पहली जोड़ी हमें ये मिल गई और दूसरी जोड़ी है, बाकी इसके बाद का तो आपको करते आता है। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद 2 यकसा दिखने वाले हैं, उसे बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसे इधर भेज दिए, तो यहाँ पर हमारे नाकाबिल कबूल कौन सी है, ये वाली, इसे हम नाकाबिल कबूल कहेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 10, तो पहला जवाब हमें मिल गया कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद कितनी है, x यानी कितनी है, 10। ये पहला जवाब मिल गया। और फिर तो उफ़क़ी कतार में कितने रहेंगी, 15। कितनी रहेंगी, 15। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे जो दिया हुआ है फ्लो चार्ट, उस फ्लो चार्ट को हमें किस तरह से भरना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें फ़र्ज़ में देखो, जो हमने फ़र्ज़ किया था, उमूदी कतार दिया गया, उमूदी कतार दरख्तों की तादाद x जो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ की। अब उफ़क़ी कतार में दरख्त की तादाद कितनी लिखे, x जमा 5 यहाँ पर लिखते हैं, ये लिखे हमने x जमा 5। कुल दरख्त कितने हमारे पास, 150, ये आ गया हमारा 150। उसके बाद नीचे उतरे हम, मुरब्बई मसावत बनाइए, ये बनी हमारी मुरब्बई मसावत, यहाँ पर लिखिए। x की कीमत कितनी हासिल हुई, 10। अब उसके बाद क्या कहा गया कि उमूदी कतार में कितने दरख्त है, उमूदी कतार में कितने दरख्त है, कितने का दरख्त है, 10, क्योंकि हमने यहाँ पर x मालूम किया। और उफ़क़ी कतार में कितने हैं, 15। तो जब प्यारे बच्चों, जब आपको इस तरह का सवाल अगर दिया जाए एग्ज़ाम में, तो पहले आप पूरा सॉल्यूशन लिखिए, फिर उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाइए, और फ्लो चार्ट में जिस तरह से मैंने यहाँ बताया हो उसी तरह से आपको बताना है। तो जितने भी मार्क्स का ये सवाल आपको रहा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे इतनी बातें बताने के बाद। वरना अगर आपने सिर्फ सॉल्व किया और फ्लो चार्ट नहीं भरे तो आपको फ्लो चार्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके का सवाल मैं यहाँ पर आपको घर काम में दे रहा हूँ, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 में। अब देखिए सवाल नंबर 4 में 2 नाम इस्तेमाल किया गया, एक नदीम और एक दानिश।
लेकिन यहाँ पर इनका एक जुमला मुकम्मल कहाँ पर हो रहा, यहाँ पर, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा कि अगर दो नाम दिया जाए तो जिस नाम के साथ कोई नंबर अगर दिया जाता है तो हम उसे फ़र्ज़ करेंगे। तो किसे फ़र्ज़ करेंगे हम, दानिश को। दानिश क्या है, एक्स है, दानिश को हमने किया एक्स फ़र्ज़। तो नदीम की उम्र कितनी हो जाएंगी, एक्स जमा 5, क्योंकि दानिश से 5 साल बड़ा है। उनकी उम्रों के ज़रबी माखूज़, ज़रबी माखूज़ क्या होता है, यानी ये 5 दिया हुआ है, इसका ज़रबी माखूज़ 1/5, यानी जिसका हासिल जवाब कितना मिले, 1, कितना मिले, 1 मिले, उसे हम ज़रबी माखूज़ कहते हैं। तो इसका ज़रबी माखूज़ क्या रहेगा, 1/x, और इसका कितना रहेगा, 1/x जमा 5। क्या सवाल है, इनकी उम्रों के ज़रबी माखूज़ का मजमुआ, ये शर्त है हमारी। कौन सी शर्त है, ये वाली शर्त है। उम्रों के ज़रबी माखूज़ का मजमुआ कितना है, 1/6। ओके, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का ज़रब होगा। आपको पता है कसरों के दरमियान में, कसरों में ज़रबों में इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से बराबर 106। अब फिर वापस से, लेकिन ये कसर नहीं है, कसर देखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इस मिसाल के तौर पर इधर की सिमतों में कसर है, ये कसर है हमारी, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 4, ये 2 × 6/12 बराबर ये 5/4। अब कसर नहीं है यहाँ पर बराबर आ गया। बराबर की अलामत में जो इधर ज़रब तकसीम करता है उधर जाकर वो ज़रब करेगा। तो हमारी अगली मसावत इसी तरह से रहेंगी। तो कैसा हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 12 ज़रब 5, और ये कितना हो जाएगा, 4 ज़रब 4 जमा 6। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो इसी को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। देखिए हमने वैसा ही लिखा जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस को सॉल्व करेंगे। कॉस में दोनों मुतग़य्यर दिए हुए लेकिन जमा का अमल है, तो किस में अमल करना है, ज़रीब में। तो देखिए 2x 5, यहाँ पर भी एज इट इज़। तो 6 आप ज़रब करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। यहाँ पर फिर x होगा बराबर x को 2 जमा। ये पूरी टर्म मस्बत में है और छोटी है, उसे हम इधर बुलाते हैं। तो सब के सब मनफी में चला जाए। अब देखिए 12 में से 5 निकालिए, कितना बचा, 7। लेकिन बड़ा अदद कौन सा है, मनफी वाला। अब हमें क्या करना है, मिल गई हमारी मसावत। फिर यहाँ पर हमें मिला मनफी का 30। 30 किसके बारे में आता है, 10 के बारे में आता है। किसके बारे में आता है, 10 के। तो 10 ज़रब 3 बराबर 30। लेकिन यहाँ मनफी है, तो फिर किसे मनफी की अलामत लिखेंगे, बड़े अदद को। तो मनफी 10 जमा 3 बराबर मनफी का 7। ओके, ये मिल गया हमें जवाब। तो मनफी 7 की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नफ़ी का 10 और जमा का 3। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। इसके बाद का सिलसिला आपको आता है। मैं थोड़ा फास्ट भगा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ हम बार बार देख चुके हैं। हमें सीखना क्या है इसके अंदर कि दी हुई मसावत से, दिए हुए तहरीरी जुमले से मसावत किस तरह से बनाएं। अगर आपको वो बातें समझ में आ गई तो आप इतलाक़ के कोई भी सवाल हो, चाहे मुरब्बी मसावत में हो या फिर हमारा जो पहला सबक हुआ उसका हो, कोई भी सवाल हो, बस आप दिए हुए जुमले को समझिए, उसे फ़र्ज़ अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप जवाब तक पहुंच जाएंगे। अब बाकी 2 सवाल मैं आपको घर काम में लिए दे रहा हूँ। अब आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 आप ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमें नाम दिया गया है सुफियान, एक ही नाम दिया गया। लेकिन याद रखिए इसके अंदर 2 बातें दी गई। क्या दी गई है, पहली आजमाइश और दूसरी आजमाइश। याद रखिए ये 2 बातें दी गई, तो इन दोनों के दरमियान में हमें अमल करना है। तो पहली आजमाइश के मार्क्स हमको पता नहीं है, लेकिन दूसरे टेस्ट में उसने 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए, यानी पहले आजमाइश में दूसरा जो टेस्ट हुआ उसमें उसने 10 मार्क्स ज़्यादा किए। तो चलिए पहले हम इसे फ़र्ज़ करते। तो फ़र्ज़ करते कि सुफियान को पहली आजमाइश में x मार्क्स हमें हासिल हुए। फिर आगे क्या कहा उसने कि हासिल करदा मार्क्स जो मिले, मार्क्स से दूसरे टेस्ट में उसने 10 मार्क्स लिए। यानी पहला जो टेस्ट हुआ था पहले आजमाइश में, उसमें उसने 10 मार्क्स लिए, x मार्क्स लिए, और उसके बाद दूसरा जो टेस्ट हुआ उसी सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स लिए, पहले वाले से 10 ज़्यादा। तो दूसरे आजमाइश की मार्क्स से
10 ज़्यादा होगा इसको। ओके, यहाँ पर सॉरी, ये जुमला जो है दूसरी आजमाइश नहीं रहेगा, यहाँ पर टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि टेस्ट में इसने मार्क्स लिए, इसमें लिया हुआ है टेस्ट में, तो इसके मुताबिक हमको जुमला लिखना है। यहाँ पर आप जुमला अगर गलत लिख देते हैं तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। तो पहला जुमला हमारा जो है वो आप देख रहे हैं। पहला जुमला कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उसी के साथ दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला उसने, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना। अब दूसरी आजमाइश के मार्क्स हमको पता है? नहीं पता है। पहले आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। अब जब हमें दूसरी पहले आजमाइश, लेकिन हमें पहले आजमाइश ज़रूर पता है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, दूसरी आजमाइश का 5 गुना। तो दूसरी आजमाइश का 5 गुना कब होगा? जब पहले आजमाइश के मार्क्स हमें पता होंगे। तो पहले आजमाइश के मार्क्स कितने हैं? इतने हैं। तो दूसरी आजमाइश में उसने ये जितने भी मार्क्स आए उससे कितना ज़्यादा लिया? 5 गुना। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, गुना मीन्स ज़रबी सूरत। ओके, फिर और एक जुमला हमें दिया गया है कि पहले आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा। तो पहले आजमाइश हमने क्या फ़र्ज़ किए? x। यहाँ पर हम वो लिखेंगे, देखिए पहले आजमाइश का मार्क्स मुरब्बा। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पर हमें क्या करना है, किन दो बातों के दरमियान में इनका तवाज़ुन करना है, पहला आजमाइश और दूसरा आजमाइश। तो पहले आजमाइश में कौन सी बातें हैं? ये वाली, और दूसरा आजमाइश में ये वाली बात। चलिए देखिए, दोनों को बराबर बताएं। ओके, यहाँ पर दोनों 5x जमा 50। अब दोनों को इधर बुला लेते हैं, मनफी में चला जाएगा, इजी हो गया यहाँ से। फिर इसके बाद हम क्या अमल करेंगे? 1 ज़रब नफ़ी का 50 बराबर नफ़ी के 50। अब 50 किसके बारे में आता है? 10 के। ओके, कितने नंबर पर? बड़ा अदद कौन सा है? यहाँ पर कौन सी अलामत है? मनफी की। तो किसे लगेगा? मनफी 10 को, बड़े अदद को। या मनफी रहा तो बड़े अदद को, और मस्बत रहा तो बड़ा अदद मस्बत में रहेगा। तो नफ़ी 10 जमा 5 बराबर नफ़ी का 5। मिल गया नफ़ी 5 से ये दोनों बातें। फिर इसके बाद आपको आता है करते बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने 3 मिसाल इससे पहले कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ती जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है। ओके, इस तरह से आपको करना है। बस आप एक बात याद रखिए कि जो मनफी वाला रहता है वो नाकाबिल कबूल रहता है, हम उसकी वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सुफियान को जो पहला टेस्ट आजमाइश था उसमें कितने मार्क्स हासिल हुए थे? 10। ओके, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट में उसने 10 मार्क्स ज़्यादा लिया, तो कितने हो जाएंगे? 20। ओके, इसके बाद आपको जो जुमला है वो जुमला आपको लिखना है, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे आजमाइश के मार्क्स कितने हो गए उसके, फिर हम इस्तेमाल करेंगे 10 जमा 10 यानी 10 जमा 10 कितने मिल गए? 20 मिल गए। किस में मिले? दूसरे टेस्ट में। फिर दूसरे आजमाइश का 5 गुना, यानी उसने 20 लिया है, तो 20 ज़रब 5 कितना हो गया? 100 हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते चलिए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमारा बड़ा सवाल है, लेकिन इसे बनाना ज़रूरी है कि हम इसकी मसावत किस तरह। तो देखिए क्या दिया गया कि मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए घरेलू सनत के मालिक हैं, यानी ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर रोज़ मखसूस तादाद में, जुमला पहला मिला। हर बर्तन के बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है लागत, यानी उसका खर्च। ओके, तो यहाँ पर वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। तो कितने करते हैं हमें वो फ़र्ज़ करना है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि रोज़ाना मिट्टी के बर्तन बनते हैं x। ओके, हर बर्तन बनाने के लिए जो उनको खर्चा आता है, तो बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बहुत इजी है। हर बर्तन की लागत पहले x, क्या है हमारे पास x जो हमने रोज़ाना बनाते हैं। फिर आगे क्या गया? बनाए गए बर्तन की तादाद, जो बनाए गए बर्तन है कितने बर्तन बनाए गए? x बर्तन बनाए गए। बर्तन की तादाद के 10 गुना, 10 गुना से कितने ज़्यादा? 40 ज़्यादा। ये हो गया हमारे बनाने की लागत। इस तरह से अगर आप टुकड़े टुकड़े कर पढ़ कर अगर मसावत बनाते हैं तो बहुत जल्दी से मसावत बनती है। आगे शर्त के मुताबिक अगर एक दिन के बर्तन बनाने की लागत
600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। बहुत इजी सवाल है। एक्स यहाँ पर रोज़ और उसकी लागत दोनों को ज़रबी सूरत में लिखना है बराबर। फिर इसके बाद वाला सिलसिला आपको पता है, एक्स को बदो जमा 10x 60। अब इसे हम यहाँ पर देखिए 10 से तकसीम कर देते हैं ताकि हम छोटे जवाब तक पहुँच जाए। छोटा जवाब हमें मिल गया कितना, 1 ज़रब नफ़ी का 60 बराबर नफ़ी 60। अब हमें क्या करना है कि 4 मिलना है, तो 4 किससे लेंगे, 15 चौक 60 नहीं, फिर 6 दाए 60, यस 6 दाए 60 हम लेंगे, तो 10 ज़रब 6 बराबर 60। फिर बता रहा हूँ कि मस्बत की अलामत है इसलिए बड़ा दत मस्बत में ही रहेगा, छोटा दत मनफी में जाएगा। ये हो गया 4, तो 4 हमें कैसा मिला, 10 और नफ़ी 6 से लिखिए, बाकी चीज़ें आपको आती है। कॉस में बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, मौसम चेंज हो रहा है। ओके, जो मनफी है वो नाकाबिल कबूल है। तो हमारे जो मोहतरम कासिम साहब है वो रोज़ाना कितने बर्तन बनाते हैं, 6। कितने बनाते हैं, 6 बर्तन बनाते हैं। ओके, और हर बर्तन की लागत उन्हें कितना खर्चा आता है, तो लागत वाला जुमला ये रहा। ओके, 10x जमा 40, तो x की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 6 इस्तेमाल करेंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया 60, 40 कितना बन गया, 100। ओके, तो यानी एक बर्तन को बनाने के लिए लगने वाली लागत कितनी है, 100। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हर बर्तन की लागत कितनी हो गई हमारी, 100 रुपया हो गई। अब आखिरी सवाल हम लेते हैं। देखिए इस तरह का जो सवाल ये इम्तिहान में पूछा जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत मज़ेदार है। ये लास्ट सवाल हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसी पर मैं एक घर काम देता हूँ आपको। तो देखिए 460 को एक तबी अदद से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी एक रहता है, तो मकसूम अलय और खारिजी किस्मत मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूँ कि ये है हमारी तकसीम। देखो हमारे खानदेश में इसे कहते हैं डोंगे वाली तकसीम। अब आपकी सिटी में इसे क्या कहते हो मुझे पता नहीं। इसकी 4 बातें होती है। पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, और लास्ट में एक रहती है चौथी बात ये। तो मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने जिस पे एरो के निशान बनाया हो, देखिए ये एरो के निशान, आपको ये चारों के नाम बताना है कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, या फिर आप मतलब के साथ भी बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले 460 को एक तबई अदद तकसीम करता है। तो 460 ये रहा हमारा 460, इसे मानो x नाम का अदद तकसीम कर रहा है, तो हम वही फ़र्ज़ करेंगे मकसूम अलय x है, जो खारिजी किस्मत 5x जमा 6। अब ये आ गया कैसी क्या, जल्दी जल्दी में तो हमने देख लिए, पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x जो दिया हुआ है ये मकसूम अलय है। आपको ये चारों बातें बताना है कि मकसूम अलय इनमें से कौन सा है। ये वाला है कि यहाँ पर जो नंबर लिखते वो आता है, यहाँ जो नंबर लिखते वो आता है, या ऊपर जो लिखा जाता है वो रहता है, या फिर नीचे वाला। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एक तबई अदद से तकसीम करने पर, तो यानी वो अदद कौन था, x करने पर खारिजी किस्मत ओके मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज़्यादा है। तो जो खारिजी किस्मत तुम्हें मिलेगा, खारिजी किस्मत जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मकसूम अलय से। तो मकसूम अलय तो हमने 5 फ़र्ज़ किया, x फ़र्ज़ किया, तो x ये हो गया x, यहाँ पर ये हो गया 5 गुना गुना हो गया ज़्यादा, मीन्स ज़्यादा के लिए हम लगा देते हैं प्लस, कितना है 6। देखिए वही लिखे हमने 5x जमा 6। ओके, और बाकी अगर रहता है बाकी नीचे लिख देते हैं। तो आपने 8वीं 9वीं में इस तरह का ज़ाब्ता सीखा हुआ है कि मकसूम बराबर खारिजी किस्मत ज़रब मकसूम अलय जमा बाकी, ये ज़ाब्ता हमने सीखा हुआ है। और यही 4 बातें यहाँ पर आती है, लेकिन कौन कहाँ आता है, ये कहाँ पर रहेगा, ये कहाँ रहेगा, ये 4 बातें आपको बताना है। आप उर्दू में भी इसकी बता सकते हैं। सर मकसूम को ये कहते हैं, खारिजी किस्मत को हम ये कहेंगे, मकसूम अलय ये होता है, बाकी वहाँ पर रहता है। ओके, ये 4 बातें आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बतानी है। तो चलिए कीमत रखते हैं। मकसूम हमने क्या फ़र्ज़ किया, कुछ भी नहीं, तो मकसूम क्या है 460। ओके।
सबसे बड़ी खारिजी किस्मत कितनी है यहाँ पर मकसूम अलय, देखिए मकसूम हमने कितने किया है 460, अब मकसूम अलय क्या है x, बाकी कितना है 1, आगे आपको आता है 460 एज इट इज़, इससे ज़र्ब कर दीजिए 5x को 2 जमा 6x जमा 1, फिर ये 1 को या 460 को इधर बुला लीजिए, मनफी में चला जाएगा, कितना बचा इस तरह से। अब थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर तकसीम करने वाली बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्ट जवाब लिख चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, बस हम इसे जवाब की तरफ बढ़ जाते हैं डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर 45 ज़र्ब 51 करके हमें जो जवाब मिलना चाहिए तो वो जवाब हमें मिल जाता है। वो मिलता है कितना मिलता है हमें, जब हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 4 ज़र्ब 460 का ज़र्ब करना है, तो ये जाएगा 6 पंजे 30, हासिल किया 3, 20 और 23, यानी 2300 हमें हासिल करना है। ओके 6 पंजे 30 का 0 हासिल किया 3, 20 और 23 बराबर 23 हमें किससे में निकालना है। अब 2300 किसके पाड़े में आता है वो हमें पता नहीं, तो मैंने यहाँ क्या किया 45 और 51 का ज़र्ब करके उसका भी जवाब हमें कितना मिलेगा 2300 ही हासिल होगा। यहाँ पर इजी बाकी आप सेक्शन आता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि जहाँ पर तरीके से, मतलब इस तरह का बड़ा नंबर आए तो हम कैसे उससे पहचाने, उसके कौन से जोड़ियाँ लें, बाकी आपको आता है करते। मैं जल्दी जल्दी भगाता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुकी है। अब इसमें एक बात याद रखिए कि ये जो है x 2 कीमत मिली हुई, ये जो है ये हमारा तबई अदद नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया गया है तबई अदद, ये तबई अदद नहीं है, ये हमारा नातिक अदद है। ओके, तो हमारा तबई अदद क्या है x, तो मकसूम अलय हमें मिल गया 9। ओके, तो अब खारिजी किस्मत कितना रहेगा, तो ये मसावत लिखेंगे और उसमें 9 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर हम 9 इस्तेमाल करेंगे, तो खारिजी किस्मत हमें मिल गया 51। ये होता है 9 पंजे 45, 45 में 6 मिलाइए कितना हो गया 51, तो बाकी भी हमें मिल चुका है। ओके, तो चलिए, और हमारे पास जो मकसूम है, मकसूम कितना है 460। तो प्यारे बच्चों, इसी पर एक घर काम मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। इस तरीके का घर काम इम्तिहान में अक्सर आता ही है, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको बताया गया होगा, आखिर वाला जो क्वेश्चन है ये हमारी खुद की बेस पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे।